नवाज लियाकत नेहरू पैक्ट हुए थे जी 1950 में। ये रेफ्यूजीज एंड मिनोरिटीज की वजह से हुए थे 8 अप्रैल 1950 को। पाकिस्तान ऑफिशियल ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, तो 1947 को ही हमने यूएनओ को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू हार्वेस्ट व्हीट क्रॉप विद द फर्स्ट मंथ ऑफ विच मेला, तो जश्न बहारा होती है जी। फैज अहमद फैज वाज अरेस्टेड इन रावलपिंडी करेंसी केस, तो 1951 में उसको अरेस्ट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इशू ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है सोशल इशू नहीं है। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अवार्डेड द नोबेल प्राइज हैविंग वर्क ऑन द बेसिक फोर्स, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फेमस लव स्टोरी ऑफ सोनी महिवाल एसोसिएटेड विद विच रिवर, तो ये चनाब रिवर से बिलोंग करते थे। विच सिटी हिरन मीनार लोकेट है, तो ये हिरन मीनार शेखुपुरा में है जी। ब्लैक बुक री इंट्रोड्यूस इन विच डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये चोलिस्तान डेजर्ट से बिलोंग करती है जी। उसके बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान स्टैंड विच नंबर, तो 7वें नंबर पे पाकिस्तान जो है वो बिलोंग कर रहा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे। व्हेन वाज इस्लामिया कॉलेज पेशावर एस्टेब्लिश हुआ 1913 में। पाकिस्तान ज्वाइंट साउथ ईस्ट एशिया टीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो, तो पाकिस्तान ने सीटो को कब ज्वाइन किया था, ये पाकिस्तान ने 1970 समथिंग में किया था, ये 1955 से। और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 1954 में, 1954। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फॉर्मेड बाय, जो रहमत अली ने बनाई थी। India did air strike in 2019 when India had strike before, तो पाकिस्तान से पहले वो स्ट्राइक कर चुका है जनाब 1965 में भी, 1971 में भी, ठीक है, 1999 में भी, अब 2025 में भी। उसके बाद वेयर इज द कदमगाह ऑफ मौला अली, तो ये कदमगाह मौला अली हैदराबाद सिंध में है। ब्रिटिश जूनियर ओपन 2020 स्कॉश वन द मोहम्मद हमजा खान ने जीती थी। हाउ मैनी अमेंडमेंट प्रपोज बाय जना इन द नेहरू रिपोर्ट, तो 4 थी जी। जान शेर खान वन द जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप 1986 में उन्होंने जीती। कांग्रेस डिड नॉट अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली में भी नहीं गए थे और थर्ड में भी नहीं गए थे कांग्रेस, ठीक है, सेकंड सिर्फ ज्वाइन की थी कांग्रेस। जीपीएस प्लस प्रोवाइड हाउ मैनी रिलीफ ऑन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये 66% है। उसके बाद द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ डैम और भाषा डैम, तो ये 4500 मेगावाट है। पाकिस्तान हैज नो डिप्लोमेट रिलेशन विद इसराइल। उसके बाद हाउ मैनी वुमेन वोटर इन पाकिस्तान, तो 44% थी, आजकल इंक्रीज होकर तकरीबन जो है वो इसका ये 46% तक आ गया तनासब। डू और डाई स्लोगन इन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज रेज बाय, तो ये गांधी साहब ने इसको उठाया था, डू और डाई। व्हेन फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज इंट्रोडक्टेड इन गवर्नमेंट, इंडक्टेड इन गवर्नमेंट 1864 में। संगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ हुरी मुजाहिद, ठीक है। विच बैंड संग अ जवान जीत का निशान, तो ये आवाज बैंड ने ये सॉन्ग गाया था। नंदना फोर्ट जो है वो जेलम में है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज डन 1955 में डन हुई थी। उसके बाद व्हेन विच इज नॉट अ पाकिस्तानी एक्टर, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है ये पाकिस्तानी एक्टर है नहीं, ठीक है, ले जाए इसको। उसके बाद मोन्जो दड़ो इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो ये इंडस रिवर पर है। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम फॉर बेसिक डेमोक्रेसी, तो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। हु ओरिजिनली संग
अखियां नु रहन दे, ये रेशमा ने गाया था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड एमओ हाई स्कूल 1875 में उन्होंने किया था। According to Auto Policy 2021, auto companies are bound to provide the car 2 month। उसके बाद वदिया मंदिर स्कीम रिलेटेड टू ये एजुकेशन थी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दी थी। उसके बाद नदवातुल अलूम एस्टेब्लिश हुई थी। नदवातुल अलूम जो थी, ये सर सैयद और मोहम्मद अली मैंगरी ने मिल के कायम की थी इनको, लखनऊ और इंडिया के अंदर, ठीक है। और 1905 में इसके शिबली नुमानी जो थे वो प्रिंसिपल भी बने थे। बाकी भी ये सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिखी। व्हेन सर सैयद अहमद खान डाइड, 27 मार्च 1898 को उनकी वफात हुई। फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी वाज एस्टैब्लिश, तो वो लाहौर में बनाया गया। व्हेन पाकिस्तान डिक्लेयर द कोरोना इमरजेंसी, 13 मार्च 2020 को हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। द रूलर ऑफ जूनागढ़ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, तो वो मुस्लिम थे। पंजाब गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बॉडी फॉर विमेन प्रोटेक्शन 2017, तो पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई। उसके बाद व्हेन मिलिट्री ऑपरेशन स्टॉप इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1971, तो वो मई में जो थे वो स्टॉप हो गए। हु वाज द मेन लीडर बिहाइंड द लखनऊ पैक्ट, तो कौन थे जनाब? जना साहब थे। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में हुआ था, लखनऊ के मुकाबले। हाउ मेनी जजेस आर सर्विंग इन लाहौर हाई कोर्ट, तो तकरीबन वो अब 60 जजेस हो चुके हैं। उसके बाद हु रिक्वेस्टेड अहमद शाह अब्दाली टू कम इंडिया 18th सेंचुरी, तो शाह वली उल्लाह ने उनको रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद व्हेन डिड द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग टुक प्लेस, ये 1919 में हुई थी, 13 अप्रैल 1919 वाले दिन। हु स्टार्टेड द कॉमरेड फ्रॉम कलकत्ता, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कलकत्ता से कॉमरेड को जारी किया था। 14 जनवरी 1911 में ये कॉमरेड का अखबार जो था वो जारी हुआ था। डेट भी याद रखिएगा। द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, तो है मंचर लेक। विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो वो 25 है। द हाईएस्ट माउंटेनर ऑफ हिंदू कश रेंज, तो वो त्रिचमीर है। कल्चर ऑफ सिंध, रूट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन है जी, ठीक है। रावल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो वो कुरहान रिवर पर है। हु इज द फर्स्ट शहीद इन पाकिस्तान मूवमेंट, तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद है। उसके बाद विच कम्युनिटी इज इन मेजोरिटी इन कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो मुस्लिम है। 80% जो है वो मुस्लिम है कश्मीर में। उसके बाद पाकिस्तानी नेम यौम तकबीर इन कमेमोरेशन ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट, 28 मई 1998। उसके बाद विच इंडियन पायलट कैप्चर इन 2019 बाय पाकिस्तान, तो वो हमने अभिनंदन को कैप्चर किया था, ठीक है। उसके बाद कश्मीर वैली परचेज बाय गुलाब सिंह, तो ये 7.5 मिलियन में परचेज की थी। फर्स्ट विमेन डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो वो डॉक्टर नूर जहां थी। रावल पिंडी कॉन्फ्रेंसी केस जो था ये इनिशिएट हुआ था 1951 में। हंगोल डैम इज सिचुएटेड, तो ये बलूचिस्तान में है। कैपिटल ऑफ सिंध, तो वो कराची है। उसके बाद माउंट ऑफ डेड इज नोन एज मोजोदड़ो। नुसरत फतेह अली खान गॉट द फेम ड्यू टू हिज एसोसिएशन, तो कवाली के साथ। पाकिस्तान कनेक्ट विच कंट्री विद वखान कॉरिडोर, तो ताजिकिस्तान। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ये वखान कॉरिडोर है, और ये जो रकबा है ये अफगानिस्तान ने दिया हुआ है। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर हैव द कैबिनेट मिशन, तो 3 थे। What want of AGK frontier people during 1947 independent joined with the Pakistan? Which famous actor debuted from the drama उमरो जान अदा 2003? तो उमरो जान अदा जो था इमरान अब्बास, फाद मुस्तफ़ा, एहसन खान, ठीक है, इन सब ने मिलके बनाया था। उसके बाद जलियांवाला बाग
जनरल डायर की बात हो चुकी है। Who was the Vasra at the time of शिमला कॉन्फ्रेंस? लॉर्ड वेबल थे। हड़प्पा इज सिचुएटेड, ये साहिवाल में है, 24 किलोमीटर के फासले पे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट थी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज बुक रोट बाय, तो खालिद बिन सहीद ने ये लिखी थी। उसके बाद फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे जी। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर हसन हबीब इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो वो पोकर के साथ एसोसिएट थे। पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में जीता। विच प्लेयर रिमेन द चैंपियन इन स्कॉच फॉर 5 ईयर, तो जहांगीर खान थे। किटी बंदर इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस, तो वो सिंध में है। ओजरी कैंप इंसिडेंट अकर हुआ था 1988 में। परवेज मुशर्रफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन की सजा हुई थी। हु रोट द बुक सेपरेट ऑफ इस्लाम, तो सैयद अमीर अली ने लिखी थी। करंट ह्यूमन राइट मिनिस्टर शेरी मेजारी तो खत्म हो चुकी है, और आजकल जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है, आजम नजीर तारड़ साहब, ठीक है, वही जो है आपके ह्यूमन राइट के चेयरपर्सन भी है। उसके बाद हु रोट द बुक फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, शरीफुद्दीन पीरजादा ने लिखी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनोग्रेटेड, 1 जुलाई 1948 को इनोग्रेशन हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हुई 1906 में ढाका में। 18th अमेंडमेंट वाज मेड पार्ट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 19 अप्रैल 2010 में 18th अमेंडमेंट पास हुई थी। लियाकत अली खान वाज किल्ड, ये सईद अकबर ने लियाकत अली खान को गोली मारी थी वहां पे रावलपिंडी बाग में। उसके बाद जॉन मार्शल एक्सकेलिवेटेड मोन्जोदड़ो इन 1922 में उसने मोन्जोदड़ो की खुदाई करवाई थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें जनाब मलिक शेर मज़ारी भी केयर टेकर है, मिराज खालिद भी केयर टेकर है, मोइनुल हक कुरैशी भी केयर टेकर है। बुलंद दरवाजा एसोसिएटेड विद विच मॉस्क, तो ये जामिया मस्जिद का जनाब है बुलंद दरवाजा, बड़ा मशहूर। उसके बाद इनाम लैंड इन अ मुगल पीरियड एसोसिएटेड विद विच पीपल, उलमा एंड स्कॉलर को मिली। हाउ मैनी परसेंटेज हाउसिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान जीडीपी, तो 0.25%। आगरा फोर्ट कंस्ट्रक्ट हुई थी ये अकबर के दौर में। इन विच ईयर मुगल मौलवी सैयद मुमताज अली एंड हिज सेकंड वाइफ मोहम्मदी अली बेगम पब्लिश जेंडर इक्वलिटी मैगजीन, तो ये 1898 में इन्होंने ये जारी किया था। उसके बाद ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट मौलाना मोहम्मद अली जौहर एडवाइज द मुस्लिम टू माइग्रेट टू अफगानिस्तान। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहावलपुर स्टेट, तो नवाब बहावल थे जी। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी मंगला डैम बिल्ट ऑन विच रिवर, तो वो झेलम रिवर पर है। ठीक है। विच फेमस लीडर इज नोन एज द टाइटल ऑफ द कायदे मिल्लत, तो लियाकत अली खान को कायदे मिल्लत कहते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो को कायदे अवाम कहते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इज अ फॉर्मर एम्बेसडर, तो मोहम्मद अली बोगरा जो थे ये यूएसए में एम्बेसडर थे जब इनको प्राइम मिनिस्टर लगाया गया। उसके बाद इन विच मूवमेंट क्लेम लैंड बिलोंग टू अल्लाह नो वन कैन लेव टैक्स एंड रूल, तो वो फ्रेजी मूवमेंट थी। अच्छा, वेवल प्लान प्रेजेंटेड इन विच, तो वो शिमला कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था। हु वाज हेल्ड द कैबिनेट मिशन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन को हेड किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में अनाउंस की थी लॉर्ड कर्जन ने, 1911 में एनलमेंट होगी इसकी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ईयर शिमला डिक्लेरेशन एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1884, सॉरी 64। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ 8 इंडियन रूलर, तो वो बलबन था जी। ठीक है, बाद में हुक्मरान भी बनता है। उसके बाद वैन कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफिशियली अनाउंस द दिल्ली सल्तनत, तो जो दिल्ली सल्तनत थी ये 1206 से लेके 1526 तक रहती है। ठीक है। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड
تو سر سید احمد خان نے سٹارٹ کی تھی. اس کے بعد ایٹ دا ٹائم آف 1857 وار آف انڈیپینڈنس سر سید احمد خان واز سردار امین آف بنجھور. یہ بنجھور کا سردار تھا جی. اوکے. چکرورتی راج گوپال آچاریہ فارمولا تھا جی اپریل 1944 کو. بیسک ڈیموکریسی واز انٹروڈیوس بائی وچ پریزیڈنٹ. تو یہ ایوب خان نے دی تھی. اس کے بعد جنیوا اکڑ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان کے درمیان ہوا تھا. جنیوا اکڑ. ہاں جنیوا اکڑ جناب یہ دیکھ لیں. جنیوا اکڑ جیسے جنیوا ایگریمنٹ افغانستان معاہدہ تھا جی. 4 اپریل 1988 کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان دستخط ہوئے جبکہ امریکہ اور سوویت یونین کو اس معاہدے کے ضامن تھے. اس کا مقصد سوویت فوج کے افغانستان سے انخلا اور خطے میں پائیدار امن کا قیام تھا. 1989 میں سوویت یونین نے USSR نے افغانستان پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں طویل اور خونی جنگ چھڑی. 1988 میں جنیوا معاہدہ طے پایا جس کے تحت سوویت کو افغانستان سے انخلا کا پابند کیا گیا اور ایک غیر جانبدارانہ غیر وابستہ حکومت کے قیام کی رائے ہموار کی گئی. پاکستان کے اس معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا اور افغانستان مجاہدین کی حمایت کر رہا تھا جو سوویت قبضے کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے. نتیجہ جنیوا معاہدہ افغانستان سے سوویت کا انخلا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا. اسی جنیوا اکڑ پہ ہمارے جناب پرائم منسٹر جو جنیجو تھے اس نے سائن کیے تھے اور ضیاء الحق نے اس کو کیا کر دیا تھا 58(2) بھی لگا دیا تھا کہ میرے پوچھے بغیر آپ نے اس پہ دستخط کیے. ٹھیک ہے. یہ 140 سے ہم آگے شام کو شروع کریں گے.